ओके, हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्ट करते हैं एनएमआर में। तो लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ। तो एनएमआर के ग्राफ को अपन अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो वहाँ पर अपन ग्राफ में बात कर रहे थे तो किस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी मीटर जो होता है या स्पेक्ट्रोस्कोपी मीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करते हैं या एनएमआर फाइंड आउट करते हैं। अब एनएमआर के ग्राफ की अपन डिस्कशन कर रहे थे तो एब्जॉर्प्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अपन ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे ये वाला ग्राफ आपको जो दिख रहा है ये आपके एनएमआर का एब्सोल्यूट ग्राफ है। मतलब क्या है कि यहाँ पर नीचे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर मैं बात करूँगा किसकी, फील्ड स्वीप मेथड की, लीनियर स्वीप मेथड की बात नहीं करूँगा। तो फील्ड स्वीप मेथड में क्या होता है कि अपन जो रेडिएशन, एक्सटर्नल रेडिएशन को कांस्टेंट रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करते हैं। तो जैसे एक्सटर्नल जो रेडिएशन है वो कितने हर्ट्ज़ पे फिक्स कर दिया अपन ने, 60 मेगाहर्ट्ज़ पे। मान लो कि 60 मेगाहर्ट्ज़ पे अपन ने कर लिया, और अप्रोक्सीमेटली जो नॉर्मली एनएमआर अपन ऑब्जर्व करते हैं वो इतने फ्रीक्वेंसी पर ही अपन रेडिएशन को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो 60 मेगाहर्ट्ज़ पे रेडिएशन को अपन ने फिक्स कर दिया, और अपन क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, आपके प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, और प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि जिस टाइम आपके जो मॉलिक्यूल है, यहाँ जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उसकी जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है वो 60 मेगाहर्ट्ज़ के इक्वल हो जाएगी। उस टाइम क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगी, पीक मिलेगी, है ना। तो मान लो कि यहाँ पर इस एक्सिस पर अपन ने क्या ले लिया है, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इस एक्सिस पर अपन ने क्या लिया है, एब्जॉर्प्शन लिया है ना। कितने अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का या फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर इस टाइप से आपको क्या मिला, ग्राफ मिला। यहाँ पर मैं अपन कौन से मॉलिक्यूल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो शुरू से मैंने आपको बताया था कि अपन यहाँ पर कल भी मैंने डायग्राम बनाया था, तब आपको बताया था कि अपन बात कर रहे हैं कौन से मॉलिक्यूल की, एथिल अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल के पास 3 डिफरेंट टाइप के ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो इसका इन्वायरमेंट अलग है ना। एक हाइड्रोजन जो किसके साथ है, CH2 के अंदर है, उसका इन्वायरमेंट अलग है। एंड एक है CH3, इसका भी इन्वायरमेंट अलग है। मैंने आपको बता दिया था इन्वायरमेंटल इफेक्ट केमिकल शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, है ना। तो शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट होता है जिससे केमिकल शिफ्ट होता है। बट ये जो ग्राफ आया है आपके पास, जो एब्सोल्यूट ग्राफ है, इसको स्टडी करना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि इसके जो पीक्स हैं इसके बीच का जो डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बहुत कम आता है ना। आप फ्रीक्वेंसी कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है, मेगाहर्ट्ज़ में, और जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है, मतलब जो ये वाला हाइड्रोजन है, OH के अंदर जो हाइड्रोजन है और जो CH2 के अंदर जो हाइड्रोजन है, इनका जो एब्जॉर्प्शन का जो डिफरेंस है वो हर्ट्ज़ में होता है। तो इसलिए पीक बिल्कुल क्लियर नहीं होती है ना, इसकी स्टडी करना थोड़ा टफ होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, तो इसका सॉल्यूशन अपन ने लास्ट में देखा था कि आपके जो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो स्केल है उसकी इस जगह पर अपन कौन सी डेल्टा PPM स्केल का यूज़ करते हैं। मतलब अपन क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन एब्जॉर्प्शन देख रहे थे, बट अब अपन एब्जॉर्प्शन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, डेल्टा PPM। अपन डिफरेंस की बात करेंगे। डेल्टा PPM कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने सैंपल लिया, है ना। सैंपल क्या लेते हैं अपन, TMS टेट्रामेथाइल सिलेन सैंपल लिया। ये आपके क्या है, रेफरेंस है ना। जो रेफरेंस जिसका भी आप निकाल रहे हो, जैसे रेफरेंस का मतलब क्या है, रेफरेंस की फॉर्म में क्या लेते हैं अपन, TMS लेते हैं। सैंपल जो भी आप ले रहे हो, जैसे आपने मिथाइल एल्कोहल का सैंपल लिया, उसमें OH ले लिया, CH2 ले लिया, CH3, और रेफरेंस क्या हो गया, टेट्रामेथाइल सिलेन का हो गया। यहाँ पर कुल मिला के बात क्या है, देखो यहाँ पर पीक बहुत पास आएगी, तो स्टडी नहीं कर पाएंगे। दूसरा ग्राफ बनाने की टेक्निक क्या निकाली कि मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, है ना, ग्राफ नहीं खींचो, मतलब H0 के अकॉर्डिंग ये स्केल ग्राफ मत खींचो। किसके अकॉर्डिंग खींचो, डेल्टा PPM। मतलब यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ताकि ये ग्राफ और थोड़ा क्लियर आ सके, डेल्टा PPM के अकॉर्डिंग अगर अपन ग्राफ खींचेंगे तो आपका ये जो ग्राफ है और क्लियर आएगा, मतलब पिक्स आपको क्लियर मिलेंगे, तो आप आसानी से स्टडी कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करें, तो यहाँ अपन क्या करते हैं, डेल्टा PPM कैलकुलेट करेंगे, है ना। जो भी आपके पास, जैसे OH है, OH का डेल्टा PPM कैलकुलेट कर लिया। OH के अंदर मतलब OH के अंदर जो हाइड्रोजन है इसका PPM डेल्टा PPM कैलकुलेट कर लिया। CH2 के अंदर हाइड्रोजन, उसका डेल्टा PPM कैलकुलेट कर लिया। CH3 के जो हाइड्रोजन है उसका डेल्टा PPM कैलकुलेट कर लिया। और उसके बाद अपन इनका डेल्टा PPM आ जाएगा, मतलब इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, ये स्केल बना देंगे। तो इससे होगा क्या कि जैसे आपका जो रेफरेंस है,
जिस जो आपका रेफरेंस है। और यहाँ पे याद रखना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फील्ड स्वीप मेथड की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फील्ड स्वीप मेथड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो फील्ड स्वीप मेथड है उसमें जो टेट्रा मिथाइल सिलेन है इसका एब्जॉर्प्शन सबसे हायर है ना, सबसे हायर मैग्नेटिक फील्ड पे होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो हाईली शील्डेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद किसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद आपके होगा CH3 के हाइड्रोजन्स एब्जॉर्प्शन करेंगे, उसके बाद आपके CH2 के हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन करेंगे, और लास्ट में आपके OH के हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन करेंगे। सो यहाँ पर क्या करना है, तो टेट्रा मिथाइल सिलेन सबसे हाईली एब्जॉर्ब कर रहा है ना, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, टेट्रा मिथाइल सिलेन कर रहा है। सो ये टेट्रा मिथाइल सिलेन जो है उसका अपन क्या कर लेंगे कि उसने जो भी एब्जॉर्प्शन किया है ना, उसका जो है वैल्यू उसको मैंने ज़ीरो ले लिया। क्यों ज़ीरो ले रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं H0 के अकॉर्डिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो पिक्स क्लियर नहीं आती हैं। इस पिक को क्लियर करने के लिए मैं एक नई स्केल का यूज़ करूँगा, और वो नई स्केल कौन सी है, डेल्टा PPM, मतलब केमिकल शिफ्ट है ना, केमिकल शिफ्ट पार्ट्स पर मिलियन, केमिकल शिफ्ट पार्ट्स पर मिलियन, ये आपकी नई स्केल है। और इसके मैंने लिए क्या किया कि जो TMS का जो केमिकल शिफ्ट है, या जो TMS मेरा रेफरेंस है ना, उस रेफरेंस को मैंने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। ठीक है, अब मानो कि जैसे रेफरेंस मतलब ये जो TMS है ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसको मैंने स्केल के अंदर क्या कर दिया भाई, इसको मैं ज़ीरो मानूंगा। अब जो TMS का एब्जॉर्प्शन था और जो CH3 के अंदर जो हाइड्रोजन है इनका जो एब्जॉर्प्शन है, इसमें जो डिफरेंस होगा है ना, इसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, ग्राफ प्लॉट करूँगा। मान लो कि भाई इसका मैंने ज़ीरो कर दिया है ना, इनके बीच में कोई भी डिफरेंस था, मान लो कि जो TMS के हाइड्रोजन थे और जो CH3 के हाइड्रोजन है इनके बीच का डिफरेंस मान लो कि कितना था, 2 हर्ट्ज़ का था। कितना था, 2 हर्ट्ज़ का। भाई इसको तो ज़ीरो मान लिया, तो ये वाला स्केल कितने पे आया, 2 हर्ट्ज़ पे आ गया मेरे। ठीक है, ये वाली पीक अब और क्लियर आ जाएगी और थोड़ी ज़्यादा अच्छी क्लियर पीक मिलेगी, 2 हर्ट्ज़ पे आ गई। अब उसके बाद जीरो से मान लो कि CH2 का जो हाइड्रोजन का डिफरेंस था वो कितने हर्ट्ज़ पे था, 5 हर्ट्ज़ पे था। तो ये मैं कितने पे ड्रॉ कर लूँगा, 5 हर्ट्ज़ पे ड्रॉ कर लूँगा। ये कितने पे था, इतने हर्ट्ज़ पे था, तो इतने पे ड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब है कि मैं केमिकल शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्या करूँगा, मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा ग्राफ बहुत ही क्लियर आएगा। सो यहाँ पर देखो फील्ड स्वीप मेथड में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन करता है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कौन करता है, TMS। इसलिए यहाँ पर जो स्केल में अपना ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट, जनरली ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, पर अपना ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट हैंड साइड से। बिकॉज सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ही कौन कर रहा है, TMS सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और उसको ही ज़ीरो मानना है तो ज़ीरो यहाँ मानेंगे, और बाकी की जो वैल्यू वो इधर जाएंगे। आप यूँ कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये इसके घटते हुए मान है ना, डिक्रीज्ड वैल्यू है सारी, कि भाई यहाँ से मतलब ये TMS अगर जीरो है तो ये 1 का मतलब क्या है कि इससे भी एक कम है, ये 2 का मतलब क्या है कि TMS से 2 कम है, ये 3 का मतलब क्या है कि TMS से 3 कम है, ये 4 का मतलब क्या है कि TMS से 4 कम है। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, स्केल बनाएंगे है ना। ये अपनी नई स्केल होगी जिससे अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, मतलब ये वाली स्केल अपने काम में नहीं आएगी, इस स्केल को यूज़ करेंगे। अब मैं इस स्केल के थोड़ा और डिटेल में समझते हैं अपन डेल्टा PPM की स्केल को। देखो तो डेल्टा PPM की स्केल में सबसे पहले बात करें कि ये जो ज़ीरो वाला यहाँ पे लिखा है यहाँ पर कौन है, TMS है, और ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हाई शील्डेड है, इसके जो हाइड्रोजन है वो हाईली शील्डेड है। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हाईली शील्डेड हाइड्रोजन है। ओके क्लियर है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हाईली शील्डेड है। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है ये हाईली शील्डेड है, और जैसे जैसे आप इस तरफ से जाओगे, इधर की तरफ जा रहे हो, ये कैसा है, लीस्ट शील्डेड, मतलब इनकी शील्डिंग क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आप इसका मतलब है कि जब भी आप डेल्टा PPM की स्केल पे ये देखोगे कि अपन किधर की तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड जा रहे हैं, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। दूसरी बात, अब यहाँ से अपन बात करें, जो 5 से आपको लिखा हुआ है यहाँ से लगाकर ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं बोलता हूँ अप फील्ड है ना, और यहाँ से 5 से लगाकर ये 10 वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, डाउन फील्ड। मतलब इसको मैं अप फील्ड बोल रहा हूँ, और इसके बाद से यहाँ से 6 से लगाकर 10 वाला पोर्शन है इसको डाउन फील्ड। तो अगर आपको बोले कि आपका मोलिक्यूल जो एब्जॉर्प्शन करता है वो अप फील्ड में करता है, तो आपको अंडरस्टैंड कर जाना है कि भाई ये 5 से 1 0 के बीच की बात कर रहा है। और आपको अगर कहता है कि आपका जो मोलिक्यूल डाउन फील्ड में एब्जॉर्प्शन कर रहा है, या आपका न्यूक्लियस डाउन फील्ड में एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मतलब समझ जाना है कि 6 से 10 के बीच में कर रहा है।
ठीक है। तो इसको और भी अपन अंडरस्टैंड करेंगे बाहर आगे जाके और उसको समझेंगे। तो ये आपके डेल्टा पीपीएम एक स्केल है। तो ज़्यादातर जो एनएमआर हैं उसमें जो अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें जो आपके स्केल होगा वो कौन सा होगा, डेल्टा पीपीएम का स्केल होगा, है ना। इस स्केल का यूज़ करेंगे। क्यों करते हैं, बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, ताकि क्लियर पिक मिले। देखो एच वाला रखोगे, अगर एब्सोल्यूट ग्राफ, ये जो एच वाला ग्राफ है वो रियलिटी में जो ग्राफ मिलता है वो अपन को, तो ये एब्सोल्यूट ग्राफ जो है वो क्या, इसकी पीक क्लियर नहीं होती है ना। और ये वाला जो ग्राफ है डेल्टा पीपीएम, इसका थोड़ी पीक्स क्लियर हो जाती हैं, और इसलिए इस ग्राफ को, जो डेल्टा पीपीएम के ग्राफ को क्या बोला जाता है, रिलेटिव ग्राफ बोला जाता है। बट यहाँ पर एक और स्केल और होती है आपके पास, और वो स्केल होती है आपके टो, है ना। एक और स्केल होती है आपके पास टो। अब ये स्केल क्या है, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जीरो इसको मानना है और जाना इधर की तरफ है, जीरो इसको मानना है, जाना इधर की तरफ है। तो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ये मिलता है कि अगर आपको टो स्केल बनानी है तो आपको क्या करना चाहिए, 10 माइनस डेल्टा कर दो। जैसे ये वाली यहाँ से स्टार्ट कर दे, देखो इसको मैंने जीरो माना है ना, डेल्टा पीपीएम की स्केल में इसको जीरो माना है। अब मैं करूँगा 10 माइनस डेल्टा पीपीएम, तो ये 10 माइनस डेल्टा पीपीएम मतलब ये जीरो जीरो करूँगा तो 10 ही आएगा, 10 आ गया। फिर 10 माइनस 1 करूँगा 9 आ गया, 10 माइनस 2 करूँगा तो 8 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 3 2 1 0। तो मतलब ये जो स्केल अपन को थोड़ा उल्टा लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, अगर आप इसी का टो ले लेते हो, टो स्केल लेते हो, तो ये वापस से सीधी डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 अलग अलग स्केल हैं, और सबसे ज़्यादा कौन सी स्केल यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा आपके डेल्टा पीपीएम स्केल यूज़ होती है। अपन टो स्केल का भी यूज़ करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा पीपीएम स्केल में कुछ जो टर्म है आपको पता होना चाहिए कि भाई इधर की तरफ है, 0 की तरफ है मतलब हाईली शील्डेड, 10 की तरफ है मतलब लीस्ट शील्डेड, और 5 से 0 की जो फॉर्मेशन है उसको जो है उसको अप फील्ड बोलेंगे, इसको डाउन फील्ड बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको क्या ये पूरा पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में अपन ये समझ रहे हैं कि भाई आपको ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है। ओके, थैंक यू।